हर घर में ये 2 फ्रूट प्लांट्स तो होने ही चाहिए। मेरे 2 फेवरेट प्लांट अनार और नींबू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कई लोगों का मैसेज आया था कि काफ़ी लो मेंटेनेंस फ्रूट प्लांट्स हमें बताओ। आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 प्लांट्स बताने वाला हूँ, जिसे आप आराम से अपने किसी भी बालकनी या टेरेस पर लगा सकते हैं और छोटे से पॉट में भी ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है दोस्तों। अगर कोई मुझसे पूछे कि गार्डनिंग में मेरे फ्रूट प्लांट्स कौन से फेवरेट हैं, तो सच बोलूँ मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स होते हैं, आम, अमरूद, सीताफल, पपाया। लेकिन अगर 2 प्लांट चूज़ करने हों, तो ये अनार का प्लांट है और नींबू का प्लांट। ये दोनों प्लांट सिर्फ फ्रूट देने के लिए फेमस नहीं होते दोस्तों, बल्कि गार्डनिंग एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग बना देते हैं। जब ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, तब गार्डनर को एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस होती है। मैं पर्सनली अपने गार्डन में बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स ट्राई किए हैं। कुछ प्लांट बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, कुछ प्लांट तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होती है और कुछ प्लांट्स क्लाइमेट की वजह से स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अनार और नींबू ऐसे प्लांट हैं जो रिलेटिवली ईज़ी भी हैं और रिवॉर्ड भी जल्दी देते हैं। अनार का प्लांट है, ये मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हार्डी प्लांट माना जाता है। मतलब अगर आप बिगिनर हैं और गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अनार एक सेफ ऑप्शन होता है। अनार प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि डिफरेंट क्लाइमेट्स में इजीली एडजस्ट हो जाता है। थोड़ी हीट या नॉर्मल वेदर प्लांट यूजुअली ग्रो करता रहता है। इसलिए इंडिया में आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी सक्सेसफुली ग्रो हो जाता है। इस प्लांट का अपीयरेंस भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। जब अनार पर ब्राइट रेड फ्लावर्स आते हैं तो वो एकदम डेकोरेटिव लगने लगता है। फ्लावर्स के अलावा प्लांट की लीव्स भी बड़ी शाइनी होती है। अनार के प्लांट की एक और अमेजिंग क्वालिटी होती है दोस्तों कि ये कंटेनर गार्डनिंग के लिए बड़ा परफेक्ट माना जाता है। क्यों? बहुत सारे फ्रूट प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। अगर स्पेस कम हो तो प्लांट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन अनार प्लांट रिलेटिवली कम्पैक्ट होता है और पॉट में बड़ा कंफर्टेबली ग्रो करता है। अगर आपके पास टेरेस गार्डन है तो आप इजीली एक मीडियम साइज पॉट में अनार प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ बेसिक चीज़ों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, जैसे अच्छा ड्रेनेज वाली सॉइल, रेगुलर सनलाइट, थोड़ी प्रूनिंग। अगर ये बेसिक कंडीशंस मिल जाए तो अनार का प्लांट कंटेनर में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसी वजह से टेरेस गार्डन और बालकनी गार्डनर्स के लिए अनार एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। जब एक छोटे से पॉट में लगा हुआ अनार का प्लांट आपको फ्रूट देना स्टार्ट करता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन अलग ही होती है दोस्तों। फ्रूट्स जो आते हैं इसमें वो भी काफ़ी सारे आते हैं। जो फ्रूट फॉर्मेशन होती है अनार प्लांट में वो सबसे पहले रेड फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। जब ये फ्लावर प्लांट्स पर दिखते हैं तो गार्डनर को ऑलरेडी एक्साइटमेंट हो जाती है, क्योंकि ये सिग्नल होता है कि प्लांट अब फ्रूटिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। फिर कुछ दिन बाद वही फ्लावर धीरे धीरे चेंज होने लगता है और उसका शेप थोड़ा राउंड होने लगता है। ये एक्चुअली बेबी अनार फ्रूट होता है। उस मोमेंट पर गार्डनर से डेली प्लांट को चेक करता है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्लांट बड़ा होता रहता है और फ्रूट भी, उसका कलर भी ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। जब प्लांट पर एक साथ अनार दिखते हैं, तो वो सीन बहुत ही सैटिस्फाइंग होता है दोस्तों। तब गार्डनर को फ़ील होता है कि उसकी केयर और पेशेंस का रिज़ल्ट उसे अच्छा मिला है। ये एक्साइटमेंट गार्डनिंग को काफ़ी अट्रैक्टिव और एडिक्टिव बना देती है। अनार प्लांट जो होता है, उसका एक और एडवांटेज ये होता है कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। मतलब ये प्लांट इतना डिमांडिंग नहीं होता, जितना कुछ और फ्रूट प्लांट्स डिमांड करते हैं। अगर आप बेसिक केयर दे देते हो उसको, जैसे प्रॉपर वाटरिंग, ओकेजनल प्रूनिंग और सनलाइट, तो प्लांट यूजुअली हेल्दी रहता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केयर इसको पसंद नहीं है। प्रूनिंग भी अनार प्लांट में इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे प्लांट बुशी बनता है और न्यू ब्रांचेस डेवलप होती है। न्यू ब्रांचेस पर फ्रूटिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर कोई बिगिनर गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उसे अनार प्लांट ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर जब प्लांट पर एक साथ फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों दिखते हैं तो गार्डनिंग का लुक भी काफ़ी अपग्रेडेड हो जाता है। इसी वजह से अनार प्लांट एक फेवरेट फ्रूट प्लांट है मेरा। अनार में काफ़ी सारी वैराइटीज़ आती है, भगवा सिंदूरी, सुपर भगवा। आप इनमें से कोई भी वैराइटी ले सकते हैं, सभी काफ़ी अच्छी ग्रो करती हैं। अब आते हैं दूसरा हमारा फेवरेट प्लांट, वो है नींबू का प्लांट। ये
मेरा फेवरेट प्लांट भी है। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नींबू प्लांट ऑलमोस्ट हर घर के लिए यूज़फुल होता है। किचन में नींबू काफ़ी कॉमन आता है, लेमन वाटर, सलाद, कुकिंग या समर ड्रिंक्स। इसलिए अगर आपके गार्डन में नींबू प्लांट है तो आपको फ्रेश लेमन्स डायरेक्टली अपने प्लांट से मिल सकते हैं। ये फीलिंग भी बहुत सेटिस्फाइंग होती है दोस्तों। नींबू प्लांट का ग्रोथ पैटर्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जब प्लांट हेल्दी होता है तो उसकी लीव्स डार्क ग्रीन और शाइनी होती है, जो प्लांट को फ्रेश लुक देती है। और जब प्लांट एक साथ फ्लावर्स और फ्रूट्स दिखते हैं तो वो एकदम प्रोटेक्टिव पार्ट प्लांट जैसा लगता है। इससे प्रैक्टिकली देखा जाए तो नींबू के प्लांट पर साल भर काफ़ी टाइम फ्रूट्स लगे हुए रहते हैं। नींबू प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल स्टेज होता है दोस्तों वाइट फ्लावर्स। ये फ्लावर्स साइज में छोटे छोटे होते हैं लेकिन अपीयरेंस बहुत ही एलिगेंट होता है। सबसे स्पेशल चीज़ इन फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस होती है। जब प्लांट पर बहुत सारे लेमन्स फ्लावर्स आते हैं तो उनकी खुशबू पूरे गार्डन में स्प्रेड हो जाती है। कभी कभी तो इवनिंग टाइम पर गार्डन में खड़े होने पर लेमन फ्लावर की हल्की हल्की फ्रेग्रेंस भी आती है। ये गार्डनिंग एक्सपीरियंस को और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है। ये फ्लावर्स बीज और पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करती है। पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो बाकी प्लांट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। इससे फ्रूट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब नींबू प्लांट पर फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो गार्डन का इन्वायरमेंट काफ़ी चेंज कर देता है। हमारा ये प्लांट बारहमासी कागजी लेमन है। इस पर साल के मैक्सिमम टाइम फ्रूट्स लगे ही रहते हैं दोस्तों। अगर आपके भी फ्रूट लगना स्टार्ट हो गए हैं तो कुछ दिन बाद स्मॉल ग्रीन फ्रूट्स डेवलप होने लगेंगे। ये छोटे छोटे लेमन्स इनिशियली बहुत क्यूट लगते हैं। स्लोली ये फ्रूट साइज में भी बढ़ते हैं और उनका कलर भी ब्राइट ग्रीन हो जाता है। इस स्टेज पर प्लांट एकदम लोडेड हो जाता है। कभी कभी एक हेल्दी प्लांट पर एक साथ बहुत सारे लेमन्स डेवलप हो जाते हैं, जो देखने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। जब फ्रूट्स ग्रेजुअली मैच्योर होने लगते हैं तो गार्डनर का अलग ही फील होता है। उस प्लांट को ट्रूली प्रोडक्टिव बनाया जाता है। ये मोमेंट गार्डनिंग का सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट होता है दोस्तों। नींबू प्लांट को अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, नींबू प्लांट की एक और अमेजिंग क्वालिटी है मल्टीपल फ्रूटिंग साइकिल। अगर प्लांट हेल्दी है, केयर सही मिल रही है, तो कई बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक साथ होती है। ये फीचर प्लांट की कोई और स्पेशल फीचर बना देता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीज़न में ही फ्रूट्स नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम हार्वेस्ट मिलेगी। इसी वजह से कई गार्डनर्स जो होते हैं नींबू प्लांट को परमानेंट गार्डन मेंबर बना देते हैं, क्योंकि एक बार प्लांट मैच्योर हो गया तो वो लॉन्ग टाइम तक फ्रूट्स देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। अगर प्रॉपर सनलाइट मिल जाए इसको, वाटरिंग मिल जाए और ओकेशनली फर्टिलाइज़र मिल जाए, तो प्लांट का प्रोडक्शन और भी इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नींबू का प्लांट एक एक्सेलेंट चॉइस है। और हाँ, ये भी हमारा फेवरेट प्लांट है दूसरा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अनार और नींबू दोनों प्लांट जो होते हैं वो गार्डनिंग के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। अगर आप बिगिनर गार्डनर हैं तो आपको ये ज़रूर लगाने चाहिए। दोनों प्लांट्स अट्रैक्टिव हैं और यूज़फुल भी। अनार प्लांट आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स देता है और डिलीशियस फ्रूट देता है, जबकि नींबू प्लांट प्रैक्टिकल डेली यूसेज के लिए काम आता है। दोनों प्लांट्स कंटेनर गार्डनिंग में भी ग्रो करते हैं और बिगिनर्स के लिए इजीली मैनेजेबल हैं। इसलिए आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि कौन सा फ्रूट प्लांट लगाएं, तो अनार और नींबू से स्टार्ट करो। और जब आप अपने गार्डन में इन प्लांट्स पर फ्रूट देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि गार्डनिंग सिर्फ हॉबी नहीं, एक एक्सपीरियंस, एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी है। अगर आज की वीडियो आपको भी यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।